लॉयर नाजिया इलाही खान। और नाजिया के साथ कुछ एक बड़ी अच्छी चीजें, एक तो एक कुरान के बहुत अच्छे डीप नॉलेज रखती हैं, दूसरा मुस्लिम है, मुस्लिम महिला है। तो इस वजह से आज वो ऐसा सीन, ऐसा वाक्य जिसने पूरी दुनिया को दहला के रख दिया है, जिन्होंने भी वो फोटोग्राफ देखी हैं, जिन्होंने भी वो मंजर देखा है, हादसा देखा है, कहा जा रहा है कि वो इतने ट्रॉमेटाइज हो गए हैं कि वो रात को सो नहीं पा रहे हैं। दैट इंक्लूड्स मी एज वेल। जब से मैंने ये न्यूज देखी है तब से रात को मुझे नींद नहीं आती है। इजराइल ने वर्क परमिट दे दिया, स्कूल खोलने के लिए उन्होंने परमिशन दे दिया, स्कूल खोलने की सुविधाएं दे दी, और देखिए 7 दिन के अंदर फिलिस्तीनियों और हमासियों को उसने गाजा पट्टी के द्वारा एंटर करवा करके 5000 रॉकेट के साथ आक्रमण बोल दिया। बहु बेटियों को का बलात्कार किया गया अल्लाह अकबर के नारे से। छोटे छोटे बच्चों को पिंजड़े में कैद करके एक एक करके जबा किया गया भेड़ बकरियों की तरह, और अल्लाह अकबर बोला गया। मैं पूछना चाहती हूँ तमाम हमास और फिलिस्तीनियों से कि आपने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पे क्यों डाला कि जब आप अपनी ये वैशी हरकतें कर रहे थे तो आपने अल्लाह अकबर क्यों बोला? अब आप कुरान के पन्ने को खोल कर दिखाइए कि आपको ये अनुमति मिल रही है, दिखाइए। और सऊदी अरबिया, यही रीजन है कि सऊदी अरबिया आज इजराइल के साथ खड़ा है, यही रीजन है। अब बात आती है कि कंडीशन देखिए, ये जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इनके हालात देखिए। सीरिया बात कीजिए, लीबिया बात कीजिए, अफगानिस्तान बात कीजिए, पाकिस्तान बात कीजिए, ये अपनी बात पे टही है कि हम टेररिज्म करेंगे, और ये बर्बाद होते चले जा रहे हैं, बर्बाद होते चले जा रहे हैं। फाका कशी हो रही है, आटे चावल का लाइन लग रहा है, खरगोश चोरी करके खा रहा है, मोर चोरी करके खा रहा है, किसी दिन कुत्ता चोरी करके काट के खा जाएगा पाकिस्तानी। लेकिन जब बात आती है टेररिज्म अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे शान अली रहमान। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, इस खातून की बातें सुनी, और ये कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ इसकी शेयर करूँगा। ये पिक्चर्स भी आप देखें किस तरह से ये आ, मोदी की फॉलोअर है और ख़ुद को मुसलमान भी कहती है, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये किस तरह से ये बातें कर रही। मैं सिर्फ़ एक दो बातें करूँगा यहाँ पे कि यकीन माने, जब भी कभी हंसना हंसाना होता है ना, तो मैं इस तरह की इंडियन न्यूज़ सुन लेता हूँ। मैं इसको एक बात बता दूं कि मुसलमानों में मुनाफिकीन भी थे और हैं, और वो इन खातून जैसे हैं। मेरा मकसद ख़वातीन की या किसी भी मज़हब की तौहीन करना या किसी को डिग्रेड करना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, जवाब देना मेरा राइट है, जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है। ये कुरान को इतना ही समझती हैं तो पहले तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हदीसों को देखे कि जो उन मुल्कों के लिए हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम करना है, और पहले इस चीज़ को देखे कि दीन इस्लाम हमें कहता क्या है। अगर एक इंसान गंदा है तो सारे गंदे नहीं होते, अच्छे बुरे इंसान हर मज़हब में हर जगह पाए जाते हैं। उनका किसी मज़हब से, किसी कौम से उनका ताल्लुक़ नहीं होता। उनके अंदर एक वहशियत होती है, एक शैतानियत होती है। सिर्फ़ एक बात यहाँ पे मैं करूँगा, महात्मा गांधी को किसने मारा था? आपके गांधी को किसने मारा था? हिंदू ने मारा था, मुसलमान ने तो नहीं मारा था। तो सबसे पहले तो आप अपने घर को ठीक करें। अभी रिसेंटली ख़वातीन को जिस तरह से सड़कों के ऊपर बरहना किया गया, आप उस मामलात को देखें, आप उन लोगों को सज़ाएं दें, आप अपने घर को ठीक करें। आपके पास रहने को, खाने को आपके पास नहीं है। आप आए हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में आए, मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपको पाकिस्तान में मीडिया या आप कोई घटिया किस्म के लोग बैठे हैं जो आपको वो चीज़ें दिखाते हैं, वो बहुत नीचे का तबका है, और उन लोगों को शायद लाइनों में लगने का बड़ा शौक़ है। अनपढ़ जाहिल लोग हैं वो, उनको नहीं पता होता हमने कैमरे के सामने क्या बोलना है, और कौन से लोग ऐसे घटिया बैठे हैं जो हमारी इन वीडियोस का गलत इस्तेमाल करेंगे। गुर्बत हर जगह है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में हमसे ज़्यादा है। पूरी दुनिया के इस वक्त जो हालात हैं, अमेरिका में भी गुर्बत है, लेकिन क्या है कि उनका मीडिया कंट्रोल में है, वो अपनी चीज़ों को नहीं दिखाना चाहते। वहाँ पे भी जो है वो अनपढ़ जाहिल लोग रहते हैं, तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी को ज़्यादा दिखाया जाता है, एक दूसरे को डिग्रेड किया जाता है। और वो लोग कौन होते हैं? हमारे अपने लोग होते हैं, और जो हमारे लिए बायस शर्मिंदगी बनती है। लंबी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास इल्म हो, वो इन चीज़ों को बखूबी जानता है। तो ये तो मोदी की फॉलोअर है, उनको खुश करने के लिए बेचारी बस जो मुंह में आता है आके टीवी पे बैठ के बोल बुला के चली जाती है कि मेरा डंका बजता रहे, मैं आप लोगों की बड़ी वफादार हूँ। इसको कहते हैं मुनाफ़िक़त।
इसको मुनाफ़क़त कहा जाता है। और दीन इस्लाम से या इंसानियत से भी मेरा ख़्याल है ऐसे लोगों का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जिनको एक तरफ के बच्चे नज़र आ रहे हैं और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बैठ के टीवी पे बोली जा रही है, लेकिन इसको दूसरी तरफ नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, जहाँ पे वो इसने शाम की बात की है कि शाम का बच्चा किस तरह से समंदर के किनारे, वो बच्चा किस तरह से उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, पूरी दुनिया कांप उठी थी। तब इनको ये नज़र नहीं आ रहा था, शर्म नहीं आती इनको कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है। एटलीस्ट अगर तुम अच्छी मुसलमान हो तो अल्लाह को हाजिर व नाज़िर जान के, और अगर वाकई ही तुम्हारे अंदर कोई दीन है तो कभी टीवी पे आके सच तो बोलो, लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है सच बोलने की, क्योंकि तुम लोग मजबूर हो, तुम लोग वही कूफे वाले मुनाफिकीनों में से हो जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जानते हुए भी माना नहीं था और यजीद का साथ दिया था। ये वो लोग हैं। और जिस तरह से ये कह रही है कि इसराइल ने वर्क परमिट दे दिया, इसराइल ये इसराइल वो, इसको इतना नहीं पता इसराइल वहाँ कैसे आया, इसराइल का वजूद किस तरह से आया, इसराइल वहाँ लेने क्या आया, जो उसने वहाँ पे नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है, आबादियाँ बना रखी हैं, ये इसको नज़र नहीं आती। जो वो आए दिन मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाता है, ये तो मुसलमानों में एकता नहीं है, मुसलमान एक नहीं है, वरना इसराइल की औकात के इतात क्या है, इतना सा इसराइल है, इसराइल को सर पे चढ़ा दिया है। इसराइल को बनाया किसने है, इसको इतना तो पता नहीं है। सबसे पहले इंसान को इल्म होना चाहिए, अलिफ से लेके ये तक सारा पता होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रही हूँ या क्या बात कर रहा हूँ। मुझे लोग सुन रहे हैं, मुझे लोग देख रहे हैं, सुनने और देखने वाले भी पे मेरा ख्याल है वहाँ पे जाहल तरीन लोग हैं जो इस तरह के लोगों को रेटिंग बढ़ाते हैं और इनको देखते हैं, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है। इसराइल वहाँ पे क्या लेने आया, इसराइल की वो ज़मीन है, इसराइल का वो घर है। तो ये सारी वो बातें हैं जो इल्म वाले लोगों के पास होती हैं और वो वहाँ पे भी मौजूद है। वो इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते। जो बिल्कुल नीचे वाला तबका है, इंतशार पसंद घटिया तरीन लोग हैं, वो ऐसे लोगों को देख के बस वाह वाह करते हैं और इनकी जे जे करते हैं। जो भी इनके मामलात हैं, जो इन जैसे लोग हैं वो इनको प्रमोट करते हैं कि ठीक है भाई, तुम हमारे हक़ में बोल रही हो, हमारे लिए तुम एक मसीहा हो, और हमें ये एक फ़ख्र महसूस होता है कि जी ये मुसलमान है। तो मुसलमानों में मुनाफिकीन आला दर्जे के पाए गए हैं, ठीक है, इसी तरह हर मज़हब में पाए गए हैं। तो उनमें से एक ये ख़ातून है। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।